नमस्कार मित्रगण। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं: पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा एक अद्वितीय रचना है। इसकी शुरुआत भगवान राम और रावण के बीच युद्ध से होती है। कवि निराला कहते हैं, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विद्रुत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशील संवरण शील नील नभगर्जित स्वर। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषमहूह, विच्छोरित वन्नी राजीव नयन हतलक्ष्य बाण, लोहित रावण मदमोचन महीयान। सूर्यास्त हो जाता है, इसलिए आज के युद्ध में भगवान राम की पराजय टल जाती है। वरना भगवान राम को ऐसा लगता है कि आज के युद्ध में उनका पक्ष पराजित हो जाता और रावण का पक्ष विजयी हो जाता। भगवान राम बड़े आश्चर्यचकित हैं कि तीनों लोकों को विजय प्राप्त करने वाले उनके जो अस्त्र और शस्त्र हैं, आज रावण के समक्ष निस्तेज कैसे हो गए। और केवल भगवान राम को लगता है कि पराजय को टालने का एकमात्र कारण रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, सूर्यास्त हो जाता है, इसलिए भगवान राम की पराजय टल जाती है। वरना ऐसा भी हो सकता था कि आज के दिन भगवान राम की पराजय हो जाती और अधर्म, अन्याय और असत्य का जो प्रतीक रावण है उसकी विजय हो जाती। सूर्यास्त होने के पश्चात दोनों सेनाएं, भगवान राम और रावण की सेनाएं, अपने अपने शिविर की ओर लौटती हैं। राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल। परंतु राक्षसों का जो दल है आज बड़ा प्रसन्न चित्त है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आज के युद्ध में यदि सूर्यास्त नहीं होता तो उनकी विजय हो जाती। इसलिए बड़े अट्टहास करते हुए, अट्टहास करने के साथ साथ उनकी जो पद चापों की ध्वनि है, पैरों की जो ध्वनि है, वो इतनी भारी है कि राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, पृथ्वी भी राक्षसों के पदतल के कारण टलमल हो रही है, हिल रही है। और दूसरी तरफ भगवान राम का पक्ष जब अपने शिविर की ओर लौट रहा है तो आज बड़ा निराश है, हताश है और पराजित मानसिकता जैसा दिखाई पड़ता है, बड़ा खिन्न है। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर लौट जाती हैं और लौटने के पश्चात भगवान राम, हनुमान, जामवंत और जितने जो नल और नील आदि जो वानर हैं, सब लोग हाथ मुंह धोने के पश्चात सब शिविर में लौटते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान सब शिविर में लौटने के पश्चात ये विचार करते हैं कि आखिर आज के युद्ध में ऐसा क्यों हुआ। भगवान राम बड़े हताश हैं, बहुत निराश हैं और उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि वे धर्म पर हैं, न्याय पर हैं, सत्य पर हैं, फिर भी आज उनकी पराजय होती हुई उनको दिखाई पड़ी। वो तो सूर्यास्त हो गया, इसलिए पराजय टल गई। तो भगवान राम बड़े हताश हैं, निराश हैं। उनका मस्तक उन्होंने ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ कर रखा है और उनके पैरों में जो उनके परम सेवक हैं हनुमान, वो बैठे हुए हैं। और जैसे ही भगवान राम के आंसू नीचे गिरते हैं आँखों से, वैसे ही उनके कदमों में जो बैठे हुए उनके जो परम भक्त हैं हनुमान, जब वो देखते हैं कि उनके जो प्रभु हैं श्री राम, वह बहुत हताश और निराश हो रहे हैं और कुछ रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या रो रहे हैं। कवि ने इसका वर्णन इस प्रकार से किया है भगवान राम की हताशा और निराशा का। हे अमा निशलता, हे अमा निशा उगलता, गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। इस तरह से भगवान राम हताश और निराश हो गए हैं और उनके परम भक्त हनुमान जब देखते हैं कि भगवान राम रो रहे हैं तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वे पवन पुत्र हैं और 49 प्रकार की हवाओं को, पवन को साथ लेकर के वे बिल्कुल प्रलय का रूप धारण कर लेते हैं और
समुद्र जो है ऊंची ऊंची पछाड़े खाने लगता है और बिल्कुल आकाश में बिल्कुल जो है बिल्कुल प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि आज पता नहीं हनुमान जी जो है संसार में क्या कर देंगे, कैसा प्रलय जो है उपस्थित कर देंगे। और उनको लगता है, हनुमान जी को लगता है कि आज के युद्ध में भगवान राम की जो पराजय होती हुई दिखाई पड़ी है, भगवान राम जो हताश और निराश हैं, पराजित जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, उसका कारण माँ शक्ति है। क्योंकि माँ शक्ति ने जो रावण की साधना से प्रसन्न होकर के उनका पक्ष ले लिया है, रावण के पक्ष में खड़ी हो गई हैं। इसी कारण से आज भगवान राम की युद्ध में पराजय होती हुई दिखाई पड़ी है और उनके तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाले जो अस्त्र और शस्त्र हैं वो आज निस्तेज दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब हनुमान जी को लगता है कि इसका कारण माँ शक्ति हैं, तो हनुमान जी जो है माँ शक्ति को निगलने के लिए बिल्कुल प्रलय का रूप धारण करके, माँ शक्ति को निगलने के लिए आसमान की ओर अपना विराट रूप धारण करके जो है चल देते हैं। जब भगवान शंकर की जो है आँख खुलती है, वो देखते हैं कि ये जो है कैसे हो गया, कैसे ही बिल्कुल तांडव का दृश्य, बिल्कुल जो है प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया है। तो उनको हनुमान सामने दिखाई पड़ते हैं, तो वे माँ शक्ति को जाकर के समझाते हैं कि ये मेरा एकादश रुद्र है, 11वां अवतार है, ब्रह्मचारी है, राम का परम भक्त है, सेवक है, महावीर है। यदि आज आपका इस वानर के साथ युद्ध हुआ, हनुमान के साथ युद्ध हुआ, तो आपकी निश्चित आज युद्ध में पराजय होगी। इसलिए आप विद्या का आश्रय लीजिए, ममता का आश्रय लीजिए और इस वानर को, हनुमान को आप समझाइए। माँ शक्ति भगवान शंकर की बात को सुनकर के फटाफट तुरंत आकाश मंडल में, आकाश में जो है उनकी जो माँ है अंजनी का रूप, अंजना रूप में जो है उपस्थित हो जाती है और जो है हनुमान जी को जो है समझाने लगती है। वह कहती है कि तुमने जब रवि को लिया निगल, तब नहीं बोधता तुम्हें रहे बालक केवल, ये वही भाव कर रहा तुम्हें रह रहे व्याकुल, ये लज्जा की है बात कि माँ सहती रह रहे। उनको समझाती हैं कि बचपन में भी तुमने हनुमान सूर्य को निगल लिया था, अंधेरा कर दिया था और तुम बार बार प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हो। तुम्हें मैंने जन्म दिया है तो मुझे बार बार लज्जा की अनुभूति होती है, इसलिए तुम्हें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। माँ शक्ति के अंजना रूप में दिए गए उद्बोधन को सुनकर के हनुमान जी अपने सहज आचरण में आते हैं और फिर सब लोग मिलकर के, जामवंत है, सुग्रीव है, हनुमान है, सब लोग भगवान राम को हताशा निराशा तोड़ने के लिए कहते हैं, छोड़ने के लिए कहते हैं। और वो कहते हैं कि रावण अधर्मी है, असत्य है, पर चलने वाला है, अन्यायी है, अत्याचारी है। यदि वह अपनी साधना से माँ शक्ति को प्रसन्न कर सकता है तो आप तो धर्म पर हैं, न्याय पर हैं, सत्य पर हैं। आपको रावण से बड़ी साधना करके उसकी साधना का उत्तर जो है उससे महान साधना करके देना चाहिए। भगवान राम की समझ में आ जाता है। भगवान राम साधना की पूरी तैयारी कर लेते हैं। अपने अनन्य भक्त हनुमान को आदेश देते हैं कि वे जाएं और 108 कमल लेकर के आएँ। हनुमान तुरंत जाते हैं और त्वरित गति से तुरंत 108 कमल लेकर के आ जाते हैं। भगवान राम 8 दिन की साधना में बैठ जाते हैं और उन 8 दिन की साधना में 108 मंत्रों के साथ 108 कमल चढ़ा करके अपनी साधना को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। साधना में डूब जाते हैं और 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिन बीत जाने के पश्चात जब 8वां दिन उपस्थित हो जाता है, ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड पर भगवान राम ने विजय प्राप्त कर ली है। पूरे ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड से भी उनका स्तर ऊंचा हो गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उनका स्तर ऊंचा हो गया है और उनको लगता है कि बस अब सफलता मिलने वाली है, साधना पूर्ण होने वाली है। तभी माँ शक्ति उनकी परीक्षा लेने के लिए आती है और पूजा का जो अंतिम कमल है, 108वां कमल, वह चुरा करके ले जाती है। भगवान राम साधना में डूबे हुए हैं। जैसे ही जप का अंतिम कमल, साधना का अंतिम कमल अंतिम जप के साथ चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। साधना में डूबा हुआ श्री राम का मन चंचल हो जाता है और उनको लगता है एक बार तो कि वह धर्म पर रहे, न्याय पर रहे, सत्य पर रहे, फिर भी उनके साथ बार बार ऐसा ही होता रहा है और जो अधर्म पर है, असत्य पर हैं, अन्याय पर हैं,
उनका पक्ष भारी होता रहा है। उनके मन में विचार भी आते हैं, वे कहते हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल हो गए नयन, रावण अधर्म रत भी अपना में हुआ अपर, ये रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। परंतु भगवान राम को जो उनका एक दूसरा मन भी होता है, जो हार नहीं मानता, भगवान राम को स्मरण आता है कि बचपन में उनकी माँ कौशल्या उनको राजीव नयन कहा करती थी, क्योंकि उनके नेत्र कमल की तरह सुंदर हुआ करते थे। तो भगवान राम प्रतिज्ञा करते हैं साधना को पूर्ण करने के लिए, वो 108वें कमल के रूप में, अंतिम जप के रूप में जो है अपने नेत्र को निकाल करके जो है पूजा के अंतिम कमल के रूप में उसको चढ़ा करके जो है साधना को पूर्ण करने का जब संकल्प करते हैं, और जैसे ही धनुष और बाण को हाथ में लेते हैं, आँख को निकाल करके चढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं, वैसी माँ उनकी साधना से प्रसन्न होकर के उनके पास आ जाती है, उनका हाथ पकड़ लेती है और उनकी जो साधना की जो है प्रशंसा करती है। वह कहती है कि धर्म धीर धैर्यशाली श्री राम तो वास्तव में बहुत बड़े साधक हो। और ऐसा कहकर के माँ भगवती ने लिया उनका हस्तताम। माँ भगवती जो है उनका हाथ थाम लेती है, और माँ भगवती जो है, जो माँ शक्ति है, वह रावण के पक्ष को छोड़ करके भगवान श्री राम के पक्ष में धर्म के साथ, न्याय के साथ, सत्य के साथ खड़ी हो जाती है, और युद्ध में फिर जो है उनको आशीर्वाद देती है और कहती है कि होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, कह माँ शक्ति राम के वदन में लीन हुई। और इस तरह से माँ शक्ति जो है भगवान राम के साथ आ जाती है, उनके वदन में लीन हो जाती है और रावण की पराजय हो जाती है। इस तरह से ये जो रचना है राम की शक्ति पूजा, यह जो है अधर्म पर, अन्याय पर, असत्य पर न्याय की, सत्य की और धर्म की विजय का संदेश भी देती है। धन्यवाद।